जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के हर संघर्ष, हर परीक्षा, हर उलझन का हल पहले से ही हमारे सामने रखा हुआ है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब हम निराश होते हैं, जब हमें कोई राह नहीं दिखती, तब भी कोई न कोई अदृश्य शक्ति हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देती है? वह शक्ति और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाएं हैं। उनके जीवन में हर घटना, हर निर्णय और हर संवाद हमारे लिए एक सीख है, जो हमें कठिन समय में भी राह दिखा सकती है। आज हम उसी दिव्य कथा को समझने का प्रयास करेंगे, श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा और गीता के गूढ़ रहस्यों की बातें। जब वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। मथुरा के कारागार में जन्म लेकर भी उनका भविष्य उज्जवल था। जब वासुदेव उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल ले जा रहे थे, तब प्रकृति भी उनके स्वागत में झुक गई। यह दृश्य केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश है। जीवन में कितने भी अंधकार क्यों न हो, कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, अगर हमारा मार्ग सही है तो प्रकृति भी हमारे साथ चलती है। कंस बार बार उन्हें मारने का प्रयास करता रहा, लेकिन श्री कृष्ण हर बार बच निकलते। बाल्यकाल में ही उन्होंने यह दिखा दिया कि विपत्तियां हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। गोकुल में बालकृष्ण का एक नाम था, माखन चोर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह माखन चोरी केवल एक खेल थी, या इसके पीछे भी कोई गहरा संदेश छिपा था? माखन, जो दूध का सबसे शुद्ध और पोषण युक्त हिस्सा होता है, वह उन गोपियों के घरों में संग्रहित था। श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि संसाधनों का संग्रह करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसे सही लोगों तक पहुंचाना ही सच्ची सेवा है। उन्होंने यह सिखाया कि खुशी बांटने से बढ़ती है, और जो सबसे सरल हृदय वाला है, वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। जब हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, तब राधा का नाम अपने आप हमारे हृदय में गूंजने लगता है। यह केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला थी। राधा का प्रेम निश्चल था, श्री कृष्ण का प्रेम अनंत था। यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी बंधन में नहीं बंधता, वह केवल समर्पण में ही पूर्ण होता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं, जब हम प्रेम को शुद्ध रूप में स्वीकार करते हैं, तभी हम ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गए, जब उन्होंने हथियार डाल दिए और अपने कर्तव्य को त्यागने का मन बना लिया, तब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। क्या यह केवल अर्जुन के लिए था? नहीं, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हम अपना कार्य निष्काम भाव से करते हैं, जब हम बिना किसी लालसा के अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तब हमारा जीवन सफल होता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयत्न करना छोड़ दें, बल्कि यह कि हमें जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना आना चाहिए। श्री कृष्ण केवल एक योद्धा या एक देवता नहीं थे, वह सबसे महान रणनीतिकार भी थे। जब उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों को सही राह दिखाई, तब उन्होंने केवल युद्ध में नहीं, बल्कि जीवन में सफल होने के सूत्र भी दिए। उन्होंने यह दिखाया कि बुद्धि से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, और जो इंसान अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना जानता है, वही हर परिस्थिति में विजयी होता है। न कोई आपका मित्र है, न कोई शत्रु, केवल आपके कर्म ही आपके सच्चे साथी हैं। तो क्या हमें जीवन में चिंता करनी चाहिए? नहीं, हमें बस अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। एक संकट से घबराना नहीं, बल्कि उससे सीखना चाहिए। दो, सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण में है, स्वार्थ में नहीं। तीन, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, फल की चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। चार, हर परिस्थिति में अवसर छिपा होता है, जरूरत उसे पहचानने की है। पांच, सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष में है। तो दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरित एक दिव्य कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और इस दिव्य संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दिव्या कथा को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।